मेरे साथ का एक बच्चा है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर पे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। दर्द हो रहा है पेट में बहुत ज्यादा। जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। मेरे साथ सिर्फ विशु है। जो लगे इंजेक्शन, इमरजेंसी की फीस भी कम होती है। अभी ले दी है दवाई, अब घर जा रही हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1:10 और इसके अचानक पेट में दर्द उठा। अभी भागे डॉक्टर के पास, अभी इसने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी है, दवाई लेके आए हैं। और अभी कुछ दो इंजेक्शन लगाया, ये वाला तो बहुत दर्द कर रहा है यार। जो इधर लगाया, एक इधर लगाया। चल खा ले दवाई, दर्द हो रहा है, आराम हो जाएगा। बेटा कुंडी लगा दी जीने में, दरवाजे में। लाइट बंद कर दी। चल खा ले दवाई। चलो ठीक है गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रात को तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अभी कर रही हूँ मैं नाश्ता। आज सुबह लेट उठे हैं, तो जाने लगी है दोस्त के साथ चर्च। हम लोगों को भी जाना था मेरी वजह से, लेकिन सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जा भी नहीं पाए। अब सुबह सुबह फिर गैस भी खत्म हो गई, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है। आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। हम लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। और ऐसा देख लो भाई टाइगर को, इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखूंगा, इतने बड़े दाढ़ी और मूंछ है। पता नहीं क्या बनना चाह रहे हो तुम। और ऐसे लुक दूंगा। मुझे मत दिखाना अपनी ये लुक। पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं ये सब कुछ। तो बड़ा बुरा लगता तुम्हारा ये नक्शा। सफेद दाढ़ी, सफेद ताव वाली मूछे, लंबे लंबे, अलग ही गेटअप नजर आएगा। KGF वाला तो खुद देखिए। KGF वाला तो फिर एक AK-47 भी ले लो, घुमा करो यहाँ कंधे पे लटका के। KGF वाला ऐसा लगता है ओरेंगुटांग ने दाढ़ी उगा ली हो। तुम सच में अपने पूर्वजों के बहुत नजदीक लगते हो। शौक देख लो इनके बुढ़ापे में कैसे कैसे हो रहे हैं। दाढ़ी बढ़ानी है, KGF बनना है, यहाँ लटकानी है दाढ़ी। वो दाढ़ी ऐसे नहीं रखी जाती, उस दाढ़ी को मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ मेंटेन करेंगे, प्रॉपर एक नाई हायर करूंगा। ओहो, बार बार पालोगे अब तुम? नाई को हायर करूंगा जो सिर्फ मेरा ही काम करेगा। तो उसे मंथली सैलरी भी देनी पड़ेगी। मंथली नहीं, जो बनता है वो लेगा। वो है मेरा कर रखा, कह रहा सो भाई तुम करो, मैं आपकी मेंटेन करूंगा, मैं देखूंगा। तो तुम्हारे अलावा वो और किसी की शेव नहीं करेगा? करेगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा मेरा ही काम करेगा। मूंछों को एकदम शेप में लाना। मतलब क्या गेटअप है? भगत सिंह बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? मिल्खा सिंह बनना चाहते हो या क्या चाह क्या है? बस ठीक है, चलो दाढ़ी बढ़ा रहे थे वो शौक है। ये मूंछों को ताओ, कहीं तुम राजस्थान पहुंच जाते हो हैं? राजस्थान नहीं रखते, ये तुझे पता ही नहीं है अभी, ये तुझे मालूम ही नहीं है। तो एक्सप्लेन कर दो फिर। ये मूंछों का जो होता है ये अलग ही वो होता है। अरे तो कहाँ होता है? चलो दाढ़ी वाड़ी को तो इन सब चीजों को तो चलो
कि चलो वही इस तरीके का भयानक गेटअप बनाओगे तो वहां शामिल हो जाओ तुम। ये मूंछों का क्या है, तुम्हें राजस्थान जाना है? राजस्थान ही नहीं रखते ये मूंछों का अलग ही मैंने तो शौक उन्हीं को होता देखा है। मूंछों के पीछे तो पता नहीं क्या क्या लोग पुराने जमाने में सर कटवा देते थे, मूछें नहीं कटवाते थे। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है अभी इस बारे में। पागलपंती है लोगों की। पागलपंती नहीं है, मूछ तो कहते हैं कि जिसके मूछ नहीं वो मर्द नहीं। खैर अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ऐसी चीजें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये बोली जाती थी जिसके मूछ नहीं वो मर्द नहीं। ताऊ वाली मूंछों का हिसाब किताब कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्या है ये शेप होती है, इससे पता चलता है। जाट गुजर बनना चाह रहा है आजकल, बहुत सारे झबरू घूम रहे हैं ऐसे जाट गुजर बन के, लंबे लंबी जुल्फे करके। वो क्या है वो हमजा धुरंधर वाला, ऐसे बाल लेके लंबे लंबे और दाढ़ी लेके, और ये लंबी लंबी मूछे। देखते नहीं तुम, नाम भी उनके अजीब से लेडीजों जैसे होते हैं, गुजर बने घूम रहे हैं, वो देसी भाषा में बात करते हैं। दक्ष चौधरी है जो भी है ऐसे छुट्टे मुट्टे बहुत सारे, जेब कतरे वगैरह भी ऐसा गेटअप बना के घूम रहे हैं, तो सिर्फ दूसरों को डराने के लिए, और पता लग जाता है क्या चीज है वो। तुमने सफेद दाढ़ी नहीं देखी होगी किसी की? देखी है ना, मिलिंद सोमन की है। हाँ तो वैसे ही रख। मिलिंद सोमन की है, और 2-3 बुड्ढे और आते हैं, एक तो व्हाइट टाइगर के नाम से, एक और अपनी वाइफ के साथ दिखाई देता है, वो रील्स वगैरह बनाता है। जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में मैं ज्यादा जानकारी रखती नहीं तो हूँ। देव जो सीरियल में आता था वो भी। हाँ तो ये बोलो ना, देव वाला सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो तुम देव बनने की कोशिश कर रहे हो, पर देव की ताव वाली मुझे नहीं थी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्मार्ट लगता था वो, अच्छा लगता था। अभी आने दे, अभी तो शुरुआती दौर में, जब आ जाएगी ना फिर देखिए। चलो देखेंगे यार इनका, अभी तो शुरुआती दौर है, पहुंचने दो इन्हें पीक पे, फिर देखते हैं इनका होलिया आपके सामने ही है, जो होगा पता लग जाएगा। फिलहाल आप चाय पियो, नाश्ता कर लो, मैं भी ये खा के, एक ब्रेड खा के मैं गोली खाऊं, दवाई खाऊं अपनी, क्योंकि पेट का दर्द तो ठीक हो गया, दर्द नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, फिट फील नहीं हो रहा हमको। चलो गाइस चलते हैं आपसे। गाइस रात को पेट दर्द के मारे ना बहुत देर से सोई थी। वैसे तो खैर अक्सर ही हम लोग देर से ही सोते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली देर से सोना एक अलग चीज़ है कि चलो भाई टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो देर से सो गए, लेकिन जब शरीर में कोई दिक्कत होती है ना, कोई परेशानी होती है, फिर देर में सो अगर तो फिर बड़ी उलझन सी होती है। और कल तो जो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए थे, जाहिर सी बात है सभी को पता होता है, एक गैस का लगाया है, एक पेन किलर लगाया है उसमें, तो वहाँ से आने के मतलब आधा घंटे के बाद मेरे को आराम आना शुरू हो गया था। पर वैसा वाला पेट का दर्द जो मुझे हो रहा था वो तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, एक बहुत अनईजी सा लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, मतलब रिलैक्स सा फील नहीं हो रहा था। तो इस बेचैनी में जो है ना, ढंग से नींद आई नहीं, तो रात को बहुत लेट सोई मैं, और सुबह उठी भी लेट ही हूँ। वैसे नॉर्मली मेरी आँख 5-6 बजे खुल जाती है अपने आप ही, पर आज सुबह मिट्ठू ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आई है, तो मेरे ख्याल से 8 बज रहे थे उस टाइम पे। तो रात में जिस टाइम भी मैं सोई हूँ, उसके बाद सीधी मेरी आँख फिर तभी खुली है। और अब मिट्ठू तो गई हुई है, विशु अभी था, वो खा पी के वो फिर चला गया। आजकल वो ड्राइविंग सीख रहा है, तो वहाँ निकल जाता है वो। और सब भी चले गए हैं, तो अभी मैं अकेली हूँ, खाना पीना भी बनाना है, पर क्या बनाऊँ समझ में आ नहीं रहा मुझे कुछ। देखती हूँ अभी क्या बनाते हैं। अभी मैं फ़िलहाल उठ के चाय पी लूँ, चाय की क्रेविंग हो रही है, चाय के साथ खा लूँगी कुछ हल्का फुल्का। चलो गाइस मिलती हूँ आपसे चाय के साथ में।
मौसम भी ठंडा हो रहा है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, कुछ उसका भी असर हो रहा है। कभी बड़ी तेज़ ठंड लगने लगती है और कभी गर्मी लगने लगती है। और जब पेट में प्रॉब्लम होती है ना तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बुखार आ रहा है, ठंड लगती है बड़ी तेज़, कभी ऐसा लगता है कितनी गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं। तो पेट खराब होने से ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। विशु को बोला था एक कप चाय बना के पिला दे, भाग गया। और मैं इन लोगों की कितनी तीमारदारी करती हूँ। चलो गाइस, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस 5:30 होने वाले हैं और मैं चाय बना के ले आई हूँ। अब चाय पीऊँगी, ये रखी हुई है। आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो। अकेली हूँ अभी तो फ़िलहाल घर में, सारे के सारे भाग जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ। कहीं जाने के लिए बोलो ना, पल्लो के प्राण सूखने लगते हैं। मतलब वो अकेले नहीं बैठ सकते घर के अंदर, मेरा होना ज़रूरी है। बच्चों से भी काम नहीं चलता उनका, मेरा होना ज़रूरी है। अगर मैं उनको ये बोलूँ ना चलो तुम इस वाले कमरे में लेट जाओ, तुमको सोना है, अगर मैं उस वाले कमरे में जाके अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, या मुझे जागना है, मेरे को मूवी देखनी है, कोई नहीं, खुद चाहे पूरा पूरा दिन गायब रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बोल रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए चली जाती हूँ, तुम भी निकल जाते हैं सारे के सारे, वो उनको गवारा नहीं है। चलो देखते हैं, आप भी आ जाओ, चाय पियो मेरे साथ में, फिर करती हूँ खाने की तैयारी। आज हरी सब्जी भाजी तो कुछ है नहीं, तो 5-6 अंडे पड़े हुए थे, वही उबलने के लिए रख दिए। अंडा करी बना दूँगी अभी, और रोटी बना दूँगी, चावल पड़े हुए हैं थोड़े से। फिर मिलती हूँ मैं आपसे किचन के अंदर। यहाँ ठंड फिर से पड़ने लगी है, बाहर बर्फ़बारी हो रही है बहुत बुरे तरीके से। एक गांव से आए हैं दादाजी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो तुम यूपी के किसी गांव से आए हो। बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है बाहर हमारे यहाँ, बारिश। थोड़ी देर पहले तो ओले भी पड़े हैं छत पे, क्रिकेट वाली जो बॉल होती है ना उसके साइज़ के। अच्छा वो उस टाइम तुम रास्ते में नहीं चल रहे थे, नहीं तो तुम टकले हो रखे हो, तुम्हारे सिर पे गिर जाता है एक आधा तो। देखना बर्फ रुकी कि नहीं रुकी है। तो ठंड लग रही है मेरे को, तो शॉल नहीं ओढ़। नहीं यार, यहाँ बोल तो नहीं, जो बाहर बर्फबारी हो रही है ऐसे मौसम में तो ठंड लगना तो लाजमी है ना यार। मुझे तो खुशबू आ रही है मिट्टी की, जैसे बारिश हो रही हो। हैं? मुझे ले लो। ये अभी घुसे घर के अंदर, आके चाय बनवाई है, चाय का कप लेके बैठे और तुरंत शॉल पहन के बैठ गए। इनको ठंड लग रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ परमेश्वर ऐसा ही रहे, पूरी गर्मी ना ऐसे ही रहे, इस साल गर्मी ही ना पड़े। मशीन चला दी तुमने? पानी की तो खबर मिल जाए पहले, तब तो मशीन चलाऊंगे। मोटर बंद करो, उधर से नहीं आ रहा। वही आएगा 7:30 बजे के करीब। दोस्तों अभी सिर्फ 9:15 हो रहे हैं, खाना पीना तो मेरा बन गया है, खा भी लिया है, बस विशु रहता है खाने के लिए। और मिट्टू तो अभी आई है कुछ देर पहले अपनी दोस्त के यहाँ से, तो वो खा पी के फिट हो गया है एकदम। पल बाबा ने खाना खा लिया और वो अभी इस टाइम जो है ना वो सो चुके हैं। अब इनकी आधी रात में नींद खुल जाएगी और फिर ये हमें भी जगाएंगे। विशु चला गया बाहर, उसका दोस्त आया हुआ था अभी, इनको भी देख लेते हैं क्या करनी है। इनकी भी बत्ती कुछ लोगों ही लगता है। हेलो दीदी, ओह खाना पीना कुछ खाना नहीं तुम्हें? सुबह कितने बजे उठना है? कितने बजे उठना सुबह? 8? इनके भी खरवाटे शुरू हो गए, कपड़े धुल गए, पानी भर गया, टीलियाँ भर गई, बर्तन भी धुल गए। अब बस विश के खाना खाने का वेट है, वो खा ले तो मैं खाना वगैरह सब अंदर रख दूँ। रात में बर्तन धुल जाते हैं ना गाइस, तो सुबह बड़ा सुकून मिलता है, काम ना कम हो जाता है। तो दिन में तो हम रहेंगे,
2-3 बंदे रह जाते हैं बस, ईशु भी चला जाता है तो मोस्टली तो अब तो मैं ही रह जाती हूँ, तीनों चले जाते हैं। मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर टीवी भी देखती हूँ अपना, उसके बाद फिर आएंगे छोटे नवाब, उनको खाना वाना देंगे। ये देखो सब गधे कोड़े सब बेच के सोए हुए हैं। मैं अब थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करूँ, शाम से लगी हुई हूँ।